रुपया 80 के पार है और संशय यह है कि या ये 100 तक भी गिरने दिया जाएगा। लेकिन जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, मोदी जी की कृपा से उनके स्वघोषित अमृतकाल में वो दिन भी देश ने देख लिया। रुपया 80 के पार चला गया $1 के मुकाबले। ये वही रुपया है जिसकी आबरू और इज्जत प्रधानमंत्री से जुड़ी रहने की बात स्वयं मोदी जी करते थे। तो क्या आज जिस तेजी से और जिस बेलगाम तरीके से रुपया गिर रहा है, कहीं मोदी जी की यह मंशा तो नहीं है कि पेट्रोल की तरह इसको भी शतक लगवा दिया जाए? 2014 से पहले मोदी जी खुद कहते थे एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है मजबूत रुपए के लिए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जो तथाकथित मजबूत प्रधानमंत्री हैं वो ही रुपए के लिए सबसे हानिकारक साबित हुए हैं। इतिहास में रुपए को सबसे कमजोर करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं पिछले 8 साल में। पिछले 6 महीने में रुपया 7% गिरा है और फिर से कोरोना, यूक्रेन, रूस, इनके पीछे छिपने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने ऑफिस छोड़ा था 2014 में, तो रुपए और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था वो 58 रुपए प्रति डॉलर के बराबर था। आज 80 के पार है। तो थोड़ी गिरी हुई साख, थोड़ी गिरी हुई प्रतिष्ठा, थोड़ी उजड़ती आबरू की चिंता तो आप अपनी भी कर लीजिए मोदी जी, पहली बात। लेकिन इस रुपए का आम जनता पर क्या फर्क पड़ रहा है? क्या सिर्फ ये एक रिजर्व बैंक, नॉर्थ ब्लॉक, दलाल स्ट्रीट, मार्केट के बीच की बात है? बिल्कुल नहीं। निरंतर गिरते हुए रुपए का फर्क इस देश के हर नागरिक पर पड़ता है। यह कमर तोड़ महंगाई को और बढ़ाएगा। यह जरूरी कीमतें, चाहे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों को बढ़ाएगा, क्योंकि वो दाम बढ़ेंगे तो बस के किराए और ट्रेन के टिकट के दाम भी बढ़ेंगे। इसका सीधा असर घर में पकने वाले खाने और थाली पर होगा, क्योंकि खाने के तेल के दाम बढ़ेंगे। यही नहीं, एक कमजोर रुपए का असर टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन और ऐसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर होगा जिनके बहुत सारे पुर्जे हम आयात करते हैं, उनको इंपोर्ट करते हैं। अब हो सकता है अगर ये बात वित्त मंत्री से पूछी जाए तो जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूं, वो अब कह दें कि मैं तो भाई रुपए का भी इस्तेमाल नहीं करती हूं। लेकिन इसका असर भारत के हर नागरिक में पड़ेगा। जिस महंगाई से हम जूझ रहे हैं वो महंगाई और बदतर होने वाली है, ये बताना जरूरी है। अब एक बार बात कर लेते हैं कांग्रेस ने 2013 में क्या किया था और भाजपा क्या कर रही है। 2013 में फेडरल रिजर्व के चीफ, जो एक तरह से सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई है, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व होता है, उनके चीफ तब बेन बर्नांके थे। उन्होंने टेपर का एक शब्द बोला था कि हम अपनी बॉन्ड्स को टेपर करेंगे, कम करेंगे। उसके चलते रुपया टूटा था, 15% गिरा था रुपया मार्च से अगस्त 2013 के बीच में। लेकिन 4 महीने के अंतर मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई का जो साझा प्रयास था, उस मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के चलते रुपया जो 59 से गिरकर 69 तक चला गया था, उसको वापस 58 पे लाया गया। जो ग्रोथ रेट 5.1 तक गिर गई थी, उसको एक साल के अंदर 6.97% के आसपास किया गया। एक साल के अंदर 2% की वृद्धि। और जो फॉरेन निवेशक, जो विदेशी निवेशक करीब $12 बिलियन लेकर देश छोड़ गए थे, $35 बिलियन विदेशी निवेश उसी साल में वापस लाया गया। तो 15% गिरे हुए रुपए को वापस लाया गया, ग्रोथ को वापस लाया गया और विदेशी निवेश को वापस लाया गया। तो आज ये जो ज्ञाता, ये जो ज्ञानी 80 रुपए पार होने पर अंतर्राष्ट्रीय कारणों की, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दलील दे रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कारण 2013 में और भी भयावह थे। लेकिन एक समझदारी दिखाते हुए, सूझबूझ के साथ, आरबीआई गवर्नर तब रघुराम राजन थे, यूपीए की सरकार थी, वित्त मंत्री चिदम्बरम जी थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में
उस रुपए को संभाला गया। और जब हमने आपको बागडोर इस देश की दी तो 58 रुपए प्रति डॉलर पर रुपया था, जो आज 80 पार हो गया है। 22 रुपया गिरना तो सच में गिरी हुई प्रतिष्ठा और गिरी हुई आबरू है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आरबीआई कुछ नहीं कर रही है? कर रहे हैं। जनवरी के साल से अभी तक 40 बिलियन डॉलर के ऊपर आरबीआई ने मार्केट में लगाया है कि रुपया डिफेंड हो सके। उसके बाद भी रुपए क्यों गिर रहा है? क्योंकि निवेशकों को इस सरकार की नीति में, इस सरकार के कानून में, इस सरकार की अर्थव्यवस्था को चलाने की क्षमता में रत्ती भर भी यकीन नहीं है, और इसलिए पैसा देश से बाहर जा रहा है। और एक बात साफ है कि जो लोग, खुद प्रधानमंत्री जी को आपने यहां पे सुना, वो तो खैर लाल आंखें भी दिखाने की बात करते थे, अब आंखें मूंद लेते हैं। जो रुपए की बढ़ चढ़ के बात करते थे, जो रुपए को मजबूत बनाने की बात करते थे, उनके तमामों वो चाटुकार, सिनेमा जगत के तमामों लोग जिनको रुपए की बड़ी चिंता थी, आज बिल्कुल चुप हैं। पर इस सुई पटक सन्नाटे से तो काम बनेगा नहीं। रुपए के बारे में कुछ करना पड़ेगा, और यह स्वीकारना पड़ेगा कि रुपए के गिरने का कारण बेलगाम महंगाई और एक ध्वस्त अर्थव्यवस्था है। कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे छुपना बंद करना पड़ेगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार पूरी तरह से दिशाहीन नजर आ रही है, और संशय और डर यह लगता है कि कहीं साहब 80-90 पूरे 100 करने पर तो नहीं हम आदा हैं रुपए के साथ भी। और अंत में अपनी बात यही कह के खत्म करेंगे कि रुपए के लिए मोदी जी आप हानिकारक हैं। जिस रुपए को संभालना था, उस रुपए को पहले आपने रिटायर किया 60 पार करा के, फिर 75 पार करा के मार्गदर्शक मंडल में डाला, और अब 80 पार करा के लगता है आप शतक की तरफ बढ़ने को रुपए को मजबूर कर रहे हैं। तो जागिए, समझिए और रुपए को संभालिए, क्योंकि जैसा कि आप कहते थे, शायद आपकी साख, प्रतिष्ठा और आबरू उजड़ती जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।